मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 4th में व्याकरण का पाठ 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसे पिछली क्लास में। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, तुमको आदि। तो देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो इन 6 सर्वनाम के हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे हम। तो देखिए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले यानी वक्ता के लिए, सुनने वाले यानी श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बात करने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि, यानी वक्ता के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो यहाँ पर मैं और हम दोनों उत्तम पुरुषवाचक हैं। दूसरा देखिए मध्यम पुरुषवाचक। तो देखिए मध्यम पुरुष क्या है, बात को सुनने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं, जैसे तू, तुम, आप, आपका, तुम्हारा आदि, यानी श्रोता लोग। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, तुम खूब मन लगाकर पढ़ो, आप क्या पढ़ रहे हो। और तीसरा इसका भेद है पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष क्या होता है, तो बात करने वाला तथा श्रोता अन्य किसी के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, वे, उसको, उनको, उसका, उनका आदि। तो देखिए जैसे वह आ रहा है, वे कल घर आए। तो यहाँ पर ये दोनों अन्य पुरुष हैं। फिर देखिए दूसरा है आपका सर्वनाम का भेद संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रकट करता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो सो, है ना, एक दूसरे से संबंध प्रकट कर रहे हैं। तो देखिए अगला देखिए, अगर गलत काम करोगे तो डांट पड़ेगी। तो अगर और तो भी इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। ऊपर लिखे गए वाक्यों में जो, सो और अगर तो संबंधवाचक शब्द संबंध का बोध कराते हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तीसरा देखिए इसका सर्वनाम का भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, यही, वही, इसी, उसी आदि। जैसे यह कोई नया काम नहीं है, उसी ने मेरी पुस्तक ली थी, है ना। तो किसी खास की ओर इशारा किया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। जैसे उसने कुछ खाया था, अब कुछ क्या खाया था नहीं पता, खाना था, मिठाई थी, क्या था। बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई कौन खड़ा है, लड़का है, बच्चा है, आदमी है, बूढ़ा है, तो नहीं क्लियर हो रहा कोई से। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने आवाज़ दी, अब किसी ने आवाज़ दी, किसने दी, किसी लड़की ने, आदमी ने, औरत ने, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखिए अगला है आपका चौथा भेद है, 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसका, किसे, किन्हें, कहाँ आदि। तो एग्जाम्पल में देखिए, तुम क्या खा रहे हो, तो यहाँ क्या लगा करके प्रश्न किया गया है। डिब्बे में क्या है, तो यहाँ पर भी क्या से प्रश्न किया है। यह किसका सामान है, तो यहाँ किसका लगाकर प्रश्न किया है। तो ये सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा भेद देखिए सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने हेतु स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद ही, अपने आप ही आदि। मैंने यह चित्र स्वयं बनाया है, वह खुद ही चला गया, हम अपना कार्य अपने आप, हमें अपना कार्य अपने आप करना चाहिए। तो इस तरह से ये अपने खुद के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द हैं, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। फिर हम इसकी एक्सरसाइज पर आएंगे। तो इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर देखिए मैंने इस तरह सॉल्व करके रखे हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, तुम,
हम आदि। फिर देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 संबंधवाचक, नंबर 3 निश्चयवाचक, नंबर 4 अनिश्चयवाचक, नंबर 5 प्रश्नवाचक और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो ये आपके 2 प्रश्नोत्तर थे। फिर इसके बाद आगे इसमें दिया है, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का गलत प्रयोग हुआ है, इनको सही करके लिखना है। तो वे आया है, तो वे गलत है, वे की जगह होगा वह आया है। वह ने खीर खाई, तो वह ने नहीं होगा, यहाँ पर होगा उसने खीर खाई। फिर देखिए वह उसने उसका काम किया, तो उसने उसका काम किया नहीं बोलेंगे, हम लिखेंगे उसने अपना काम किया। वे यह खेत हमारा है, तो वे यहाँ दिया ही गलत है और यह खेत हमारा है, फिर राइट हो जाएगा। तो वे को यहाँ लिखना ही नहीं है। फिर देखिए रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनामों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो देखिए राजीव की बहन के साथ राजीव के स्कूल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजीव अपनी बहन के साथ, राजीव की जगह अपनी हो जाएगा, अपने स्कूल गया, राजीव के यानी अपने स्कूल गया। फिर देखिए यहाँ पर है अगला, अध्यापिका ने श्याम से कहा कि श्याम जाकर श्याम की जगह बैठो, तो अध्यापिका ने श्याम से कहा कि तुम जाकर अपनी जगह बैठो। फिर देखिए संदीप ने संदीप की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न किया, तो संदीप की नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपनी भक्ति से, संदीप ने अपनी भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न किया। पिताजी ने आकाश से कहा आकाश की किताब लाओ, के पिताजी ने आकाश से कहा तुम अपनी किताब लाओ। फिर देखिए यहाँ पर दिया है, इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो वह तुम वे पुरुषवाचक हैं, लेकिन कौन पुरुषवाचक नहीं है। किसका कौन सा सर्वनाम है, तो किसका आप जानते ही हैं, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे, कुछ, हम, ये सब सर्वनाम है, बट नहीं कोई सर्वनाम नहीं होता। तो आपको इसमें से केवल का नंबर पर दिए गए प्रश्नोत्तर करने हैं और गा नंबर पर दिए गए ये करेक्शन करके, जहाँ उचित आपको सर्वनाम लिख करके वाक्य को कंप्लीट करने हैं। तो ये वाला आपको केवल ये 2 चीज़ आपको कॉपी के अंदर करनी है और बाकी बुक में ही फिल करेंगे। आई होप कि सबको समझ में आ गया है। थैंक यू।